कर रहे हैं। मैं सभी सीनियर साथी, सभी बड़े पिन अचीवर, सभी टेक्निकल अचीवर, सभी रॉयल्टी अचीवर, सभी वाइटल अचीवर, सभी लीडर, सभी पिकअप सेंटर होल्डर और आने वाले सभी नए दर्शक, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये टीम, देखो मैं आपको बताने चाहता हूं, मैं जिस टीम से बात कर रहा हूं, मैं उस टीम को हिंदुस्तान की सबसे टॉप पोजीशन पे देखना चाहता हूं। फर्क सिर्फ यही आ रहा है कि मैं टॉप पोजीशन पे देखना चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने आप को टॉप पोजीशन पे देखना नहीं चाह रहे हो। मेरी आवाजें आ रही है ना? हाँ आ रही है। यस सर, यस सर। देखो, बिजनेस की जहां तक सवाल है, हम लोगों ने क्या किया है, क्या गलती हो रही है हमारे से, मेरे से भी हो रही होगी, आपसे भी हो रही होगी। हम लोगों ने कोरोना काल में जो बिजनेस आ रहा है उसको गिफ्ट रूप में स्वीकार कर लिया और हमने मान लिया कि बिजनेस जो आ रहा है बढ़िया आ रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। वो हमारी जो टारगेट की जो भूख थी वो खत्म कर दी। कोई बात नहीं, अब हम लोग वापस ट्रैक पे आ गए हैं। अब हमारे को जून के महीने के टारगेट सेट करने हैं, गोल बना के काम करना है। अगर हमारा गोल है तो ही हमारा एक्चुअल रोल है, अदरवाइज मामला गोलमोल है। मैंने आपको पोस्ट बना रखा है ताकि कभी ना म्यूट अनम्यूट वगैरह आप भी कर पाएंगे ना। हाँ हेलो, हाँ ठीक है मैडम। हाँ मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? आ रही है मतलब, आ रही है। तो मैं जो कह रहा था बात की, गोल, अगर आपकी वर्किंग गोल ओरिएंटेड नहीं हो रही है तो आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाओगे। आपकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी यूज ही नहीं हो पाएगी जितनी आपके पास है। इसलिए अगर आप अब, चलो अभी जो भी 2 महीने निकले, अप्रैल निकला, मई निकला, हम इंतजार करने में रह गए कि भाई चलो ये कोरोना खत्म हो जाएगा और ये लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, फिर हम अपने नॉर्मल तरीके में आ जाएंगे। लेकिन अब कोई कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, कोई लॉकडाउन खत्म नहीं होने वाला है। अगर लॉकडाउन शब्द खुल भी गया तो भी आपको कोरोना के साथ जीना सीखना है, बंदिशों के साथ जीना सीखना है। और अब हमारी जो मुलाकातें हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाली है, इसलिए अब हमें टेक्नोलॉजी को दिमाग से पूरा एक्सेप्ट करना है, इसका विस्तार करना है और इस पे काम करना है। अब जो कुछ भी होना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से होना है। अगले और 6 महीने तक ये होना है और 6 महीने बाद ये आदत पड़ जानी है। फिर जब तक नए डेवलपमेंट भी टेक्नोलॉजी की और अच्छे आ जाएंगे, वो तो मैं कैलाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के साथ में मीटिंगें करने का, चाहे लाइव हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे जिस भी तरह की हो, वो सिस्टम डेवलप करने हैं। क्योंकि हमें जो मेन काम करना है, रूट लेवल तक पहुंचना है। अभी हम ऊपर के लोगों के साथ मिल पा रहे हैं, रूट लेवल के लोगों से अगर मेल मुलाकात बंद हो गई तो धीरे धीरे वो किस जोन में चले जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। पहले हमारे पास टारगेट पॉलिसी होती थी कंपनियों की तरफ से, तो पहले हम जो काम करते थे वो ऑटोमेटिकली रूट लेवल तक चले जाते थे। अभी न्यूट्रीचार्ज की ऑफर आई तो रूट लेवल तक चली गई, थाईलैंड का ऑफर है तो रूट लेवल तक, बाद हम लोग फील्ड में चले जाते थे। तो पहले का काम करने का तरीका हमारा अलग था और अब नया तरीका डेवलप हो चुका है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी नए लोग अगर आज यहाँ पर बैठे हैं, तो आरसीएम बिजनेस से ग्रोथ की यात्रा है। इस बिजनेस के साथ जो भी जुड़ता है वो ग्रोथ करेगा ही करेगा। मतलब ग्रोथ आरसीएम को मिला हुआ वरदान है और आरसीएम के साथ जुड़ने वाले को मिला हुआ वरदान है, अगर सिर्फ उसको छोड़ना नहीं है और सीखते रहना। ये 2 चीजें भी कोई करता रहेगा तो कोई धीरे ग्रोथ करेगा, कोई तेजी से करेगा, कोई बहुत तेजी से करेगा। वो डिपेंड करेगा उसकी सोच और उसके दायरे के हिसाब से। लेकिन आपका विजन कितना क्लियर है और आपके विजन को क्लियर बना के रखना है, तो आपको ग्रोथ, तो आरसीएम का मंत्र है। आरसीएम की शुरुआत हुई थी एक प्रोडक्ट से, वो भी खाली पैंट पीस से, वो भी वर्ल्ड में पहली बार कपड़े से, पूरे वर्ल्ड में कपड़े से पहली बार शुरुआत करने वाली कंपनी थी आरसीएम। और वो भी शर्ट आने में भी टाइम लगा, लेकिन उससे हम 1,34,00,000 लोगों को तो अपनी किटें दी है और उसके बाद 2 करोड़ लोगों को और ज्वाइन कराया, तो वो 3 करोड़ लोगों में से अब हमारे पास वक्त आ गया है। अभी पूरे देश में माहौल तैयार है, आरसीएम में माहौल तैयार है। वो माहौल आपको पहले की तरह से मीटिंगों में दिखाई नहीं देगा, गवर्नमेंट में माहौल तैयार है। आपने वो वीडियो देख लिया होगा अनुराग ठाकुर जी का, जिसमें वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में प्रमोशन खूब अच्छा कर रहे हैं।
और परिस्थितियां भी प्रमोशन कर रही है, तो माहौल तैयार है। तो अभी हमें उन लोगों तक पहुंचने के लिए 25 तारीख का जो वीडियो मैंने बनाया है वो मैंने पर्टिकुलरली डिजाइन इसलिए किया है कि अभी आप फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन आपका वीडियो आपका प्रतिनिधि बनके हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों तक जा सके, बस इस काम को भी प्रोफेशनली करना। अगर आप इसको प्रोफेशनली करेंगे, मैं उसके ऊपर आज बात करूंगा, तो आपका मतलब आरसीएम बिजनेस का भविष्य, पहली बात डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब गवर्नमेंट खुले दिल से ओपन प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट के मिनिस्टर, सरकार के नीति नियंता, नीति आयोग के लोग, सब लोग डायरेक्ट सेलिंग की महत्वता को जान चुके हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करेंगे और प्रमोट करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग अब छोटी बात नहीं है। पहले क्रिकेटर स्टार हुआ करते थे, अब स्टार आप लोग बनोगे, लेकिन उतनी बड़ी सोच भी बनानी पड़ेगी, उतना अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी लाना पड़ेगा। पहले स्टेडियमों में क्रिकेट के मैदान हुआ करते थे इसलिए वो स्टार बन गए, टीवी पे उनके प्रोग्राम आते थे इसलिए वो स्टार बन गए, अब आपके आएंगे इसलिए आप स्टार बनोगे। इस बात को आज मेरे शब्दों को पकड़ो, लेकिन उतनी बड़ी सोच बनानी पड़ेगी, उतने अपने व्यक्तित्व का विस्तार करना पड़ेगा, उतना अपनी नॉलेज का विस्तार करना पड़ेगा। आज अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग को इग्नोर कर रहा है तो गलत रास्ते पे चल रहा है। आज अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ रहा है, ये सब गलतियां हुई, क्यों हुई? क्योंकि 9 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को हमने कूट कूट के सिखा दिया कि एमबीए बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सब धक्के खा रहे हैं और सब धक्के खाएंगे। एयरपोर्ट के पायलट बनो। केवल डायरेक्ट सेलिंग वो जगह है, ये हमारी गलतियां हुई, समाज की गलतियां हुई, क्योंकि समाज ने उनके दिमाग में कूट कूट के भर दिया, नौकरियां करो, नौकरियां करो, नौकरियां करो, नौकरियां करो, पढ़ो, नौकर बनो, बड़े अधिकारी बनो, अफसर बनो। वो सब हमारे द्वारा सिखाई की। अब जमाना सिखाएगा, नेटवर्कर बनो, नेटवर्कर बनो, नेटवर्कर बनो। ये वक्त आ गया है, ये समय की मांग है, समय चीख चीख के कह रहा है। आज भारत में जो विपरीत परिस्थिति है उनको सोल्व करने की ताकत किसके पास है? आरसीएम के पास। यानी आरसीएम के पास तो है, लेकिन जब आप अपने पास नहीं लोगे, इस भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की क्षमता अगर किसी एक प्लान में है। जो 15 करोड़ लोग बिहार, यूपी में गए हैं, राजस्थान में गए, माइग्रेट होके आए, उनके लिए क्या प्लान है? कौन सी सरकार के पास प्लान है? आपके पास है। लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इस टूल्स को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, और इन टूल्स को यूज करने के लिए प्रोफेशनल तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? जी 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 सर। तो yes. मैं आज आपको सिखाने कम आया हूँ, जगाने ज्यादा आया हूँ। आप अपने आप को कोई रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर समझ के बैठे हुए हो। आप तो भारत के भाग्य विधाता हो, इस भारत की नई तकदीर लिखने की कैपेसिटी वाले हो। वो लाइसेंस आपके घर में दुक्का पड़ा है, उस लाइसेंस को आप केवल क्योंकि अपनी इनकम पे, उस लाइसेंस को भारत की तकदीर बनाने वाला लाइसेंस है, इसलिए उस लाइसेंस का विस्तार करो। और विस्तार का अभी क्या हुआ है? अभी परिस्थितियां विपरीत चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी चुनौती बहुत बड़ी है, परिस्थितियां बहुत बड़ी है, चुनौतियां बहुत बड़ी है, परिस्थिति बहुत बड़ी है। सब मान रहा है, सरकार भी मान रही है, दुनिया भी मान रही है, बड़े बड़े लोग भी मान रहे हैं। लेकिन हमारे पास 2 ही विकल्प है, या तो परिस्थिति के नीचे दब के खत्म हो जाओ, या कमजोर हो जाओ, या स्वीकार कर लो, या समझौता करके साधारण जिंदगी जीते रहो, या परिस्थिति से बड़े बन के परिस्थिति को अपने अधीन करो। और परिस्थिति के बड़े बनने के लिए आपको अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, अपने दायरे को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और इसके लिए अपलाइनों को से बार बार एक सवाल पूछना पड़ेगा। अपने अंदर ये सवाल कौनता रहना चाहिए कि कैसे मैं बड़ा करूं। आज मेरे दिमाग में अगर 1 करोड़ अपनी दुकानों का विचार अगर पूरा शक्ति के साथ आया है, तो ये इसलिए आया क्योंकि मैं जानता हूं भारत के जरूरत है,
ये वर्तमान के हालात की जरूरत है। जो लोग यूपी, बिहार या हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में माइग्रेट होके अपने रोजगार, नौकरियां, काम धंधा सब कुछ छोड़ के घरों में गए, तो घरों में क्या उनके पास काम धंधा पड़ा है? वो घरों में उनको क्या मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा सोने की जगह मिल जाएगी, लेकिन उनको काम कौन दे सकता है? वो आप दे सकते हो। तो ये बात आप तो कैसे पहुंचेगी भाई? आप अभी कहीं निकल नहीं सकते, मीटिंग होनी तो कैसे पहुंचेगी? एक ही तरीका टेक्नोलॉजी। इसलिए टेक्नोलॉजी का विस्तार करो। और ये जो 25 तारीख का वीडियो है, इस वीडियो को प्रोफेशनली सेंड करो। अब प्रोफेशनली कैसे सेंड करोगे उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले आपको ये अवसर में बदलना है। परिस्थिति को अवसर में बदलोगे तो आपके सितारे चमक जाएंगे। आपके सितारे चमके हुए हैं। खतरा डायरेक्ट सेलिंग को नहीं है, खतरा आरसीएम को नहीं है, खतरा आपको हो सकता है, किसी उस आदमी को हो सकता है जो परिस्थिति को के नीचे है। अवसर को बड़ा करो, अवसर पे आओ। और अवसर के लिए जो बात मैंने बच्चों को कही थी कि या तो निखर जाओ या बिखर जाओ, तो निखरना है, यानी अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी पात्रता को बढ़ाना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपने सिस्टम को बढ़ाना है, अपने हौसले को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने गुणों को बढ़ाना है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। ये काम आपको करना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत समय की मांग है और उसके मसीहा बनने की ताकत आरसीएम के पास है, और अपनी दुकान उसका बड़ा हथियार है। अपनी दुकान एक आम आदमी, भाई बिल्कुल नया आदमी है, नेटवर्क अभी मीटिंग से सीख नहीं सकता, नेटवर्किंग का उसके दिमाग में भूत है, कोई बात नहीं, उसको बोलो सर आपकी आज की इनकम के लिए एक अपनी दुकान शुरू कर लो। 50 नए लोग 1,50,000 में अपनी दुकानें खोल रहे हैं। मैं कल शाम को धनबाद एन विलोचन की मीटिंग में था, मेरी 4 लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने 1,50,000 में अपनी दुकानें खोली। ये पुराने लोग नहीं खोलेंगे 1,50,000 में, ये नए लोग खोलेंगे। उन नए लोगों को सर्च करो। सर्च कैसे करोगे? इस वीडियो के माध्यम से, अच्छे टूल्स के माध्यम से। ऐसे टूल्स ढूंढो जो आप लोगों तक भेज सको और लोगों की इंक्वायरी आप तक आए। लिस्ट बना के भेजो, लिस्ट बना के भेजो। जो भेज रहे हैं ना, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दिया, तो वो क्या दारू की दुकान है आपके पास जो वो लोग आ जाएंगे? ये खबर आ गई दारू की दुकान खुल गई है। आपको जिनको पास भेज रहे हो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप उनको फॉलो करोगे और उनको रिक्वेस्ट करोगे, सर ये ज्वाइनिंग अभी मस्ट है, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट करके केवाईसी लेनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, परचेजिंग। वो अपनी दुकान खोलना चाहता है तो आपको उसको गाइड करना पड़ेगा। लोगों को रोजगार की जरूरत है। जब उसको ये वीडियो दिखेगा 1 करोड़ दुकानें खुल रही है, इतने प्रोडक्ट है, ये सारी, इस वीडियो में एक एक चीज क्लियरिटी के साथ है। अपनी दुकान खोलने वालों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में खूब खुल के बताया हुआ है, गाँव के लिए हेल्थ कार्ड के बारे में, गामा ओरिजिनल के बारे में, कंपनी की ताकत के बारे में, कंपनी के विजन के बारे में, कंपनी का ऑफिस के बारे में, कंपनी मतलब उसका डर निकालने की हर मसाला, हर प्रेजेंटेशन, हर टूल मैंने वीडियो में डाल दिया है, ताकि वो अपनी दुकान दूर से, हमने यहाँ बैठे बैठे पांडिचेरी में पिकअप सेंटर खोल दिया इस वीडियो के माध्यम से। जेके जैन साहब ने, जो लोग पिकअप अपनी दुकान खोलना चाहते थे, इस वीडियो के माध्यम से पिकअप पीयूसी में बदल गए वो लोग। कल मनीष जैन, भिलवाड़ा में मनीष जैन को काफी लोग जानते होंगे, 140-50 ज्वाइनिंग पर डे करवा रहा है इस वीडियो और नए 25 तारीख के बाद। उसने बीच में काम बंद किया था, पहले रूबी रहा हुआ था, अभी वो वापस प्रॉपर्टी का काम करता था। अभी वो समझ गया कि आरसीएम, वो कहता है यार आरसीएम साला मैं बंद पड़ा था लेकिन आरसीएम तो चल रहा था और मेरा बिजनेस चला रखा था आरसीएम ने, मेरे बिजनेस को तो इसने बढ़ा दिया। मेरी एक लाइन खड़ी की तो आरसीएम ने खड़ी की, मैंने थोड़ी खड़ी की, मैं तो बैठा था, मैं तो कर ही नहीं रहा था आरसीएम। तो साला मैं अगर लग जाऊंगा तो मेरी तो दूसरी लाइन खड़ी हो जाएगी। और सारे जो बाजार के बीच में बैठा, उसने कहा साला बाजार वालों की हालत में देख रहा हूँ, सबकी कोई काम धंधा बंद करने की तैयारी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबको पकड़ 150 ज्वाइनिंग पर डे। ओके सर, मेरे पास अगर 1-2-4 आदमियों को और बिठा दो तो मैं डेली की 300 ज्वाइनिंग करा दूं। मैं थक जाता हूँ शाम तक, साला उसका बिल बनाना पड़ता है। वो है ज्ञान जी को मेरे पास ही बिठा दो ताकि वो कम से कम बिल काट करे। वो भी व्यवस्था आज कर रहा हूँ मैं, मतलब ऑफिस खोल के बैठा है, 2 स्टाफ रखा है, इतना अभी वक्त है। आप सोचो अभी कौन से वक्त में जी रहे हो आप, क्योंकि वो बाजार में बैठा है, इसलिए ऑफिस में खोल के बैठा है।
तो आपको अपनी सोच को बड़ा करना, अपने दायरे को बड़ा करना। मैंने इस वीडियो में सारी चीजें वो दी है जिससे अपनी दुकान की 1 करोड़ की बातें मैंने बोली है तो हवा में नहीं बोली है, और मेरी वचन का प्रभाव इतना शक्तिशाली है, इसके पीछे मैंने साधना की है, और साधना करने के बाद ये शब्द उच्चारित किए, और शब्द उच्चारित करने के बाद में आज मेरे पास में लोगों के आंकड़े आ रहे हैं। अगर मैं सारे व्हाट्सएप आपको भेज दूं तो लोगों ने कसम खा के, सर मैं आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं 2000 खुलवाऊंगा, मैं 1000 खुलवाऊंगा, मैं 500 खुलवाऊंगा, मैं 100 खुलवाऊंगा, जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी कैपेसिटी। मनीष ने कहा सर आपने 1 करोड़ बोला है, अभी मैं बेवकूफ हूँ, अभी मैं सोता रह जाऊं। तो लोग जाग गए हैं, हिंदुस्तान जाग गया है। और आप कैलाश को पूछ लो, 25 तारीख के बाद का बिजनेस का ग्राफ देख लो आप, एक वीडियो ने पूरे हिंदुस्तान में तेल का मचा दिया। अब आप अपने काम करने के पुराने तरीके को छोड़ के नया तरीका पकड़ो। हमारी काम करने की पुरानी अपनी एक हैबिट होती है और उस हैबिट को हम आसानी से छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अब आपके पास तरीका है कि डेली 100 लोगों के पास आपका वीडियो जाना चाहिए और उसके पास आपकी लिस्ट होनी चाहिए और उस लिस्ट का वापस फॉलो अप होना चाहिए। अगर आगे से फोन आ जाता तो ठीक है, अगर एक बार देखने से वो संतुष्ट नहीं हो रहा है उसको रिक्वेस्ट करो तो दोबारा देखो पहले आप, और फिर कौन है वो अपना है। अगर इस समय आपके परिवार का, आपके रिश्तेदारी का, आपकी पहचान का, आपके सर्कल का ज्वाइनिंग से छूट गया है तो आप गुनहगार हो, आप गुनहगार हो। वो नहीं समझ पा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, ये आपकी गलती है। एटलीस्ट उसकी ज्वाइनिंग डल जानी चाहिए। मनीष ने क्या बोला कल मेरे को? मनीष ने बोला सर मेरी बेटी है, अभी वो आर्किटेक्ट का कोर्स कर रही है, मैंने उसकी ज्वाइनिंग डाल दी और उसको बोला तुम्हारी इनकम अब तुम्हें लेनी है, तुम्हारा हाथ खर्चा अब मैं नहीं देने वाला हूँ, ये तुम्हारी ज्वाइनिंग, ये तुम सीखो और 5 ज्वाइनिंग कराओ, तुम्हारा हाथ खर्ची ठीक है, मैं तो हूँ तुम्हारा पापा, सब कुछ करूंगा। बेटे को बोल दिया तुम्हारी हाथ खर्ची तुम्हें निकालनी है। कि मैं समझ गया हूँ कि अब मैं अगर बच्चों को आज की माहौल में MBA बनना सिखाऊंगा, इंजीनियर बनना सिखाऊंगा तो बेवकूफ हूँ मैं। साला मेरे सामने तो भविष्य दिखाई दे रहा है, करोड़ों की बातें दिखाई दे रही है। मैं बेटों को कहूँ कि तुम आर्किटेक्ट बनो, बनो आर्किटेक्ट, लेकिन तुम्हारा खर्चा तुम्हें RCM से निकालना है। ये सिस्टम है, ये बातें हैं, ये ज्वाइन है, करो और काम चालू करो। जो आज अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को अगर RCM दे रहा है तो वो उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। का वीडियो जो है हाईएस्ट पॉपुलर चल रहा है, मतलब मेरे बाद उसी का चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग दिखा रहे हैं, देखो ये एग्जाम्पल है, आपके पास एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है। अपने बारे में मत बताओ, लोगों के बारे में बताओ तो आपका बिजनेस चलेगा। हमने सब कुछ, हमारे पास ब्रांड जो है, एक ब्रांड के बारे में मैंने बोला है कि हमारा एलगार्ड कितना बड़ा हो सकता है, हरीश इंजन कितनी बड़ी हो सकती है, गुड कितना बड़ा हो सकता है, न्यूट्रीचार्ज कितना बड़ा हो सकता है, और हर चीज कितनी बड़ी हो सकती है। वो सब चीजें अपन ने बात की है आपको। अब वो जो छोटा मोटा प्लान दिखा रहे हो, बड़ा प्लान करो। जो हम अपना प्लान दिखाने की जो पुरानी प्रैक्टिस है, उस प्लान में विजन डालो, उस प्लान में 1 करोड़ दुकानें डालो। अगर आप 1 करोड़, भाई RCM ने ये बातें बहुत पहले ही कह दी थी, आत्मनिर्भर भारत, और जो ग्रोथ RCM की ताकत रही है। भाई भारत में कौन सी कंपनी है जो 40% की ग्रोथ रेट से हर साल बढ़ रही हो, या कौन सा आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, अफसर है जिसकी 40% का प्रमोशन हो रहा हो? तो वो 40% की ग्रोथ रेट वाली चीज में कोई भी बैठेगा तो आपको काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और सारा सिस्टम काम कर रहा है। और अब कुछ मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि समय की क्या पोजीशन है, टाइम की क्या, टाइम सिचुएशन क्या है कैलाश? टाइम है वैसे, टाइम अभी 20-25 मिनट है, ठीक है ना? तो ठीक है। आप पहली बात तो, एक तो बीच में किसी के कोई सवाल हो तो, ताकि, क्योंकि काफी दिनों से पर्सनल मुलाकातें नहीं हुई है, तो सवाल हो तो पहले वो क्लियर कर देता हूँ। फिर मैं आज के कुछ खास मंत्र देना चाहूंगा। मेरी बातें मैं समझता हूँ समझ में आई होगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अभियान बनाकर काम करने पड़ेंगे, फोकस बनाकर काम करने पड़ेंगे। एक अभियान तो बनाना है कि टेक्नोलॉजी का विस्तार। जी, आपकी टीम में जूम
पर आने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, मोबाइल में जूम डाउनलोड करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, और होम मीटिंगें जूम पे लेने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी का विस्तार मस्ट कंपलसरी है। अगर आपने इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो तो बदलाव कभी भी तकलीफ नहीं देता है, तकलीफ बदलाव का विरोध देता है। परिवर्तन तकलीफ नहीं देता, परिवर्तन का विरोध तकलीफ देता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो और अपने जीवन में सुधार करो। इसलिए हर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करवानी है, करवानी ही करवानी है। नहीं तो लोग होम मीटिंग लेना भूल जाएंगे। होम मीटिंग कैसे लेंगे? नहीं तो लोग अपनी टीम के साथ काउंसलिंग भूल जाएंगे, अपनी टीम के टच में रहना भूल जाएंगे। और जो भी है एक शेड्यूल बनाओ। जैसे आज 9 बजे की शुरुआत करी है तो 9 बजे डेली का एक मीटिंग शेड्यूल बनाओ, 35 मिनट की मीटिंग करो और डेली का एक नया स्पीकर लो और संख्या बढ़ाओ। ये संख्या का खेल है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग, हमारी कामयाबी, टेक्नोलॉजी, अब हम सारे लोग नंबर के गेम में आ गए और अब आपके नंबर जहां भी कम होंगे आप डिफीट करो, नंबर बढ़ाओ। यानी 4 बजे की मीटिंग में नंबर बढ़ाओ, यानी कौन सी में बढ़ाना ये फैसला आपका है। और ध्यान रखो, एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, कैलाश का वीडियो जब भी आएगा हम पहले से रणनीति बनाएंगे। उस दिन हमें सबसे पहला काम करना है लाइव ऑडियंस की संख्या को बढ़ाना। उसके लिए 7 दिन तैयारी करनी पड़े, 15 दिन तैयारी करनी पड़े, क्योंकि ये बिजनेस को चलाने का टेक्निक है, बिजनेस को चलाने का तरीका है। हम कोई हमारे नाम मान के लिए नहीं कह रहे हैं। यही MLM की इंडस्ट्री में बड़ा होने का तरीका है, नंबर के खेल में हम। तो जब भी कैलाश का वीडियो आएगा, जो भी तारीख आएगी, अगर पहले से पता चल जाती है तो बहुत अच्छी। आपकी आंतरिक तैयारी रहनी चाहिए, बिना किसी इफ बट किंतु परंतु। अगर उस एक चीज में आप लीड कर गए तो आपकी पूरी टीम का मोरल बूस्ट हो जाएगा। आपके बिजनेस की पकड़ रूट लेवल तक। मेरा 25 तारीख का अकेला वीडियो है, पूरे हिंदुस्तान में अकेले ने तहलका मचा दी, यानी पूरे हिंदुस्तान में पॉजिटिविटी फैला दी। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोगों ने देखा और ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो वो काम आपको करना है टीम में ताकत बढ़ाने के लिए कि जब भी कैलाश की मीटिंग आती है और फिर जब वो अप्लाई हो जाता है, मतलब पहला काम है लाइव बिठाना। वो YouTube पे बाद में मिलेगा, इससे मतलब नहीं है। लाइव की अपनी ताकत होती है, लाइव की अपनी एनर्जी होती है, लाइव का अपना ऑरा होता है, लाइव का अपना महत्व होता है। आप जितने ज्यादा लोगों को लाइव के लिए तैयार करोगे, आपका बिजनेस में जिस तारीख को वीडियो आएगा, जो भी सब्जेक्ट आवे, जो भी टॉपिक आवे, आपने अगर अपनी टीम के ज्यादा लोगों को बिठा दिया तो मेरी गारंटी है उसके दूसरे दिन से आपके बिजनेस में ग्रोथ चालू हो जाएगी, क्योंकि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डेवलप हो जाएगी। नंबर 1। और उस वीडियो को अगर आपने नंबर 1 वीडियो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बना दिया तो आपका काम सरल हो गया है। अब आपको काम करने की इस तरह की रणनीति ढूंढनी है। मतलब हमें अपनी टीम में जो भी हमारे लीडर्स हैं, जैसे जेके जी का वीडियो कल आया, उसको लाइक करना है, उसको व्यूअर बढ़ाने हैं, ये करना है, ये मस्ट कंपलसरी है। ये खाली मुझे कोई जेके जी का नाम नहीं चाहिए, मैं कोई किसी कंपटीशन में नहीं उतरा हूं। हमारे बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए हम उन्हीं के नाम से कमा के खाएंगे, उन्हीं के नाम से नए लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उन्हीं के उनसे फोन पे बात करा के जिस दिन आप जेके जैन को, केसी जी को, अपने अपलाइनों को स्टार बना दोगे, आपका बिजनेस, क्योंकि उनको स्टार बनाने का मतलब है अगली बारी आपकी है। ये टेक्निक है, ये ह्यूमन इंजीनियरिंग है, इस बात को सीखना है। तो ये चीजें आपको मैं बिल्कुल नए और अछूते विषय टच कर रहा हूँ, बिल्कुल नए और अछूते, वो आपको करने हैं। मैं कोई गलत राय नहीं देता हूं, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा एक इंटरेस्ट है आपकी कामयाबी। आपकी टीम को मैं खोलना चाहता हूं, आपकी टीम को मैं बिंदास बनाना चाहता हूं, आपकी टीम के दायरे को मैं विस्तृत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी टीम हिंदुस्तान की टीम बने, अपने को
अपने को भोपाल का परिचय मत देना, कभी अपने गांव का परिचय मत देना। अपने गांव के दायरे से बाहर निकल जाओ। पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस फैलाने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता। पूरा हिंदुस्तान तैयार बैठा है, इंतजार कर रहा है। पता नहीं कितनी आत्माएं हैं जो घर में बैठी बैठी ये प्रार्थना कर रही है कि कोई देवदूत मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को रोशन करे। वो देवदूत आप बनोगे अपनी सोच को खोलकर। एक प्रयोग बताया था मैंने मीटिंग में 25 तारीख की में कि सुबह उठकर आह्वान करो आत्माओं का। ये टॉपिक थोड़ा स्पिरिचुअल है लेकिन प्रैक्टिकल है। आप अपने मन में ये संकल्प करो कि हे प्रभु, जिस इष्ट को आप मानते हो करके देखो, गारंटी कर रहा हूं। हे प्रभु, मैं लाखों जिंदगियों में सहायता करना चाहता हूं। मेरे पास जो सिस्टम है उसके माध्यम से मैं सहायक बनना चाहता हूं। मैं उनके जीवन के दुखों को कम करने में माध्यम बनना चाहता हूं। इसलिए प्रभु मेरी सहायता करें। मैं चाहता हूं, आप अपने लिए मत मांगो, उनके लिए मांगो। देखो, और ये 21 दिनों तक करो ऐसा अभ्यास। देखोगे आप धीरे धीरे ये सृष्टि आपकी भावनाओं का भाड़ा देती है। ये सृष्टि आपकी भावनाओं के वाइब्रेशन को कैच करती है और ये सृष्टि आपकी भावनाओं के वाइब्रेशन की रिप्लाई में आंसर देती है। वो शब्द नहीं, वो बड़ी विज्ञान है। अभी कोई इस विषय को मैं अभी यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मेरे कहने से करो। मेरे जो भी बातें आज मैंने कही है वो करके देखो आप। थोड़े ही दिनों में चमत्कार आपके जीवन में होंगे। पहली बात मैंने कही, परिस्थिति को परिस्थिति मत मानो, परिस्थिति को अवसर जानो। उसके लिए अपनी सोच को बड़ा बनाओ, उसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी को बड़ा करो, अपनी नॉलेज को बड़ा करो। और जो टूल आपके सामने आते जा रहे हैं उनमें से जो टूल आपको पसंद आ रहे हैं उन टूल का विस्तार करो, उन टूल को अपना संदेश वाहक बनाओ। लेकिन इस काम को प्रोफेशनली करो कि डाटाबेस तैयार होने चाहिए। आप लोगों ने जितने लोगों को ज्वाइन कराया था उसमें से 10% लोग काम कर रहे हैं, 90% लोग तो सोए हुए हैं, टर्मिनेट आइडिया हैं। उनके ऊपर तरीका क्या है? ये टूल्स। आप एक एक आदमी तक, कईयों के मोबाइल नंबर चेंज हो गए। आप जब तक इस काम में अपनी पूरी टीम को नहीं लगाओगे आप उतने लोगों को सर्च ही नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक बंदे को इसकी ट्रेनिंग दो और ये काम तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और आज के जो मंत्र मैं आपको देना चाहता हूँ, नंबर 1, हमारा फिटनेस संख्या का खेल है। इज द गेम ऑफ नंबर। इस नंबर के गेम को नंबर से खेलो। ज्वाइनिंग बढ़ाओ, पिकअप सेंटर बढ़ाओ, अपनी दुकानें बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, जहां पर भी काम है नंबर बढ़ाओ। आपके नंबर बढ़ेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आज बड़ी पीने किनके पास है? जिनके पास नंबर ज्यादा है। बड़ी इनकम किनके पास है? जिनके पास नंबर ज्यादा है। बड़ा नाम किनके पास है? जिनके पास नंबर ज्यादा है। तो आप नंबर के खेल को नंबर से खेलो। नंबर 2, इस बिजनेस के सीखने की भूख तो कभी भी खत्म मत होने देना। कभी भी सीखना, आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, 100 साल बाद भी नहीं। सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। इसलिए अपने दिमाग को ताला कभी मत लगाना कि आज मेरी नॉलेज भरपूर होगी, कंप्लीट होगी। सीखने की भूख आपकी जिंदा रहेगी तो कामयाबी। और तीसरी बात, इनकम की भूख नहीं, पिनों की भूख को जगाओ। इनकम की भूख को नहीं, पिनों की भूख को जगाओ। इनकम की भूख शांत हो जाती है, लेकिन पिनों की भूख शांत नहीं होती। इसलिए पिनों की भूख को जगाओ। भाई हम लोग क्यों शिथिल हैं? क्योंकि हमने अपनी पिनों की भूख को खत्म कर दी। हमारी पिनों की भूख नहीं, हमारे भूख अलग हो गई। आप अपनी पिनों की भूख को जगाओ। आप पिनों की भूख को जगाओगे तो आपके आंतरिक शक्तियां जागती रहेंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर जितनी भी योग्यताएं भरी पड़ी है वो काम आए इस दुनिया के और आपके, तो जिम्मेदारी ले। जो जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेता है उतनी शक्तियां कुदरत उसके भीतर देती है। इसलिए जिम्मेदारी ले। और अगली बात, मतलब मैं जो पॉइंट दे रहा हूं, झूम 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 झूम। अगर इसमें संख्या नहीं बढ़ा रहे हो, मीटिंगों की संख्या नहीं, बैठने वालों की संख्या,
बैठने वालों की संख्या 11 बजे की मीटिंग में नहीं, 4 बजे की मीटिंग में नहीं, उनमें तो बिठाना है, वो अलग मैटर है। लेकिन आप जूम की मीटिंग में संख्या नहीं बढ़ा रहे हो तो काफी लोग आपकी पकड़ से छूट जाएंगे, और छूटा हुआ आदमी, राडार की पकड़ से हुआ आदमी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, दूसरी कंपनी में जाएगा, क्या करेगा वो मुझे बताना। इसलिए पकड़ बनाओ। और अगली बात, 25 वाला मेरा जो वीडियो है उसने क्या क्या काम किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जिन्होंने जो भी काम किया है वो वीडियो अगर मेरे पास बनेंगे तो मैं आपको भेजूंगा। नंबर 1, मनीष जैन खूंखार शेर हो रखा है 25 तारीख का वीडियो। उसकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हो रखे हैं खूंखार से, मतलब 2-2 तो स्टाफ रखे हुए हैं, ऑफिस खोला हुआ है, 150 ज्वाइनिंग पर डे करा पा रहे हैं। ये कमाल इसका है 25 तारीख के। जितेंद्र जैन, जेके जैन, पूरी टीम को एकदम हिला दिया, और 25 तारीख के बाद बिजनेस बढ़ रहा है। आप कदम जी की टीम का बिजनेस चेक कर लेना, क्लास चेक कर लेगा, 25 तारीख के बाद ग्रोथ की तैयारी। और ये लोगों को, आम आदमी को एक आशा की किरण मिल गई, उम्मीद मिल गई, तरीका मिल गया, ये काम कर रहा है। और जो भी टीम है इस पर काम कर रही है उनको ग्रोथ का एक जरिया मिल गया है, एक ऐसा परमानेंट रास्ता मिल गया है, परमानेंट टूल मिल गया है। पुराने साथियों में हमारे रविंद्र जी जैन जयपुर वाले 25 तारीख के प्रोग्राम से चालू हो गए, जो पहले स्टार एमएलएल के लेवल पे, एमएलएल के लेवल, जेके शर्मा जी रूबी के लेवल पे थे, वो वापस चालू हो गए। और ऐसे कई साथी पुराने, मतलब जो सीनियर थे वो चालू हो गए। और इसके अलावा एक खुशखबरी और देता हूं मैं आपको, दूसरी कंपनियों में गए हुए लोग जो सेटल हो गए हैं उनकी तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन नीचे के लोग वापस आना शुरू हो गए। मेरे समुद्रनाथ योगी वापस चालू हो गया, स्टार एमएलएल था, ये वीडियो ने चालू कर दी। इसी तरह से समुद्रनाथ योगी की टीम के रॉयल्टी अचीवरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, रॉयल्टी अचीवर तो कई चालू हो गए इस 25 तारीख के वीडियो के बाद। अपनी दुकानें 1,50,000 में खोलना चालू हो गई। मतलब जो पुराने लोग हैं वो तो 10-20 हजार में खोल रहे हैं, लेकिन 1,50,000 में भी अपनी दुकानें खोलना चालू। तो ये बड़े बड़े काम इस वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं, होते रहेंगे, आप भी करेंगे, आपको भी फायदा होगा। फिर भी कभी भी आपको कोई चैलेंज आता है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, आपको कुछ भी पूछना है, तो मेरा फोन नंबर आपके सभी सीनियर साथियों के पास है और खुला हुआ है। आप लोग काम करें और आपकी टीम नंबर 1 टीम बने। बताइए, अक्सर से आपको याद रहनी चाहिए और अक्सर से हर पॉइंट पे काम करना है। अपनी दुकानें खूब खुलेगी, 1 करोड़ खुलेगी। आप भी खोलोगे तो भी खुलेगी, कोई और खोलेगा तो भी खुलेगी। आप खोलोगे तो बिजनेस आपका बढ़ेगा और कोई और खोलेगा तो बिजनेस उसका बढ़ेगा। और ये वीडियो काम करेगा, आप इसको काम में लेोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, और कोई काम में लेंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। इसी बात के साथ मैं, अगर कोई सवाल हो, आई एम रेडी। और मैं समझता हूँ टाइम भी और होगा। थैंक यू सो मच, सभी का अभिवादन, जो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और सभी साथियों का दिल से स्वागत, अभिवादन।